बहुत सारी नदियां अभी देश में ऐसी हैं जो ग्राउंड एक्विफर के ऊपर चल रही हैं। वो धरती को पानी नहीं दे रही हैं, उनका कोई रोल ही नहीं है। पुराने पेड़ काट के नए पेड़ हजारों लगा दो, लेकिन जो इकोसिस्टम सर्विसेज वो पुराना दरख्त दे रहा था, वो नए पेड़ को दरख्त बनने में मुद्दत लगेगी और कब काम हो पाएगा। बस कुछ ऐसा ही जो आप बात कह रहे हैं। हम अभी हैं डॉक्टर फयाज कुत्सर सर के साथ में। सर जो हैं सर इंचार्ज साइंटिस्ट हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क प्रोग्राम दिल्ली के। नदियों की बात दिल की बात होती है, और आपने ये 2 बार रिपीट किया। क्या नदियों के बारे में हम दिल से सोच रहे हैं? नहीं, नदियां दिल से इसीलिए कि नदियां को माँ कहते हैं। मैं जब भी बोलता हूँ तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। एक्चुअली नदियों को जब मैं गौर से देखता हूँ तो कहीं ना कहीं अक्स माँ की आती है। नदियों को समझने के लिए उससे बात करनी होती है, और अक्सर हाँ, मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, अक्सर हाँ साइंटिस्ट होते हुए मैं भी डाटा में उलझ जाता हूँ। नदियों को समझने के लिए नदियों से गुफ्तगू करना ज़रूरी है। वो गुफ्तगू उसके साथ वक्त गुजारने से होती है। वक्त गुजारने के लिए हर सीज़न को देखना होता है कि बारिश में नदी क्या कहती है, जब सूखी है तो नदी क्या कहती है, सर्दी में नदी का क्या हाल होता है। जब इन चीज़ों को देखते हैं तो नदी अक्सर हाँ बातें करती हैं, जो एक वैज्ञानिक बता रहे थे अभी आपको। उनके बात करने का ढंग होता है जिसको कहते हैं फ्लूवियल डायनेमिक्स। वो काटती है, ढोती है और डिपॉजिट करती है, जिसको सिल्ट की बात करते हैं। तो जब उस बात को आप समझ जाते हैं तब नदी को बचाने की बात करते हैं। अक्सर हाँ जब नदी को बचाने की बात देश में होती है तो मैं देखने लगता हूँ कि मेरी बूढ़ी माँ जो 86 ईयर्स की है, उसको मैंने जीन्स पहना दिया, उसकी मैंने बाल कटा दी, उसको मैंने लिपस्टिक लगाया, लेकिन उससे पूछा नहीं कि तेरे दिल की धड़कन कैसी है, दिमाग सही चल रहा है, घुटना सही चल रहा है, बाजू चला पा रही है, खाना खा रही है। तो नदी के साथ कुछ हम ऐसा ही कर रहे हैं। हमारी माँ वहां लेटी है, बीमार है, गंदी है, बहुत सारे प्रॉब्लम, लेकिन माँ को हम कह रहे नहीं, तेरे किनारे हम सिलेक्शन 1 ग्रास और गुलाब का फूल लगा रहे हैं क्योंकि मेरे आंखों को अच्छा लग रहा है। माँ से नहीं पूछ रहे कि तुझे क्या प्यारा लग रहा है। तो विज्ञान कहता है कि जैसा मैंने बोला कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऐसा साइंस है जो कहता है कि वहां से पूछो क्या, देखो, समझो कि ये अभी इस हाल पे क्या कैसे पहुंची नदी, और 100-200 साल पहले नदी का क्या हाल था, तभी तो समझ पाएंगे। उसके लिए आपका रास्ता कायम करना नदी से बहुत जरूरी है। दूर से बैठ के किताबों की मदद से, सेकेंडरी लिटरेचर से, रेफरेंस से नदियों को जान पाएंगे, पेपर पब्लिश होगा, लेकिन नदी के हालात नहीं बदलेंगे। बीते दिनों केन बेतवा लिंक पर बहुत ज्यादा बात हुई है प्रोजेक्ट के बारे में सर, और उस तरीके के मतलब हम रिवर्स को लेकर के भी जिस तरीके से सरकार सोच रही होती, क्या उसमें वो दिल की बात दिखाई देती है, और वो जो मिसिंग है उसको कैसे फिल किया जा सकता है, एटलीस्ट वो बताएं। पुराने पेड़ काट के नए पेड़ हजारों लगा दो, लेकिन जो इकोसिस्टम सर्विसेज वो पुराना दरख्त दे रहा था, वो नए पेड़ को दरख्त बनने में मुद्दत लगेगी और कब काम हो पाएगा। बस कुछ ऐसा ही जो आप बात कह रहे हैं। हमें ये जानना होगा कि जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके लिए हम नदियों को तोड़ते मरोड़ते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि तब्दीली लाएं जिससे अपने ज़रूरतों को पूरा करें। तो एक ट्रेड ऑफ तो है, लेकिन ये तो देखना होगा ना कि जो मैं अभी बोल रहा था कि कमाई कितनी की और खर्च कितने की। सिर्फ खर्च कर रहे हैं। बहुत सारी नदियां अभी देश में ऐसी हैं जो ग्राउंड एक्विफर के ऊपर चल रही हैं, वो धरती को पानी नहीं दे रही हैं, उनका कोई रोल ही नहीं है। और ज़्यादातर नदियां ऐसी चली हैं जो ग्राउंड वाटर से फेड है। तो नदी का काम ग्राउंड वाटर को फेड करने का, तो वो ग्राउंड वाटर से फेड है। तो जो ये कायनात है वो लंबे वक्त तक कैसे चलेगी? क्योंकि नदियों को गौर से देखें तो नदी के अलग अलग डेफिनेशन आप देख सकते हैं। नदी को उसके फॉर्म में देखें तो एक जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर है, कैसे? जैसे ओशन है, हिमालयाज है, उस तरह रिवर भी है। अगर नदी के फंक्शनल एस्पेक्ट को देखें तब कैसे डिफाइन करेंगे? रिवर एक ऐसा सिस्टम है जो अर्थ के सरप्लस वाटर को ओशन तक ले जाता है, और उस ओशन तक ले जाने में धरती को रिचार्ज करता है। और क्योंकि वाटर फाइनाइट है, नेचर ने उसको क्या किया है, वाटर रिसाइकलिंग का प्रोसेस चलाया है। इवेपोरेट होना, वाटर वेपर बनना, पार्टिकल मैटर से जुड़ जाना, उसका वजन बढ़ना, ग्रेविटेशनल पुल से नीचे आना जिसको बारिश कहते हैं।
इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। फिर अगर नदी के आप स्ट्रक्चर को देखें तो नदी एक्टिकल्स ऑफ वाटर से उस पर पहाड़ों से निकलती है, राइट। फिर धीरे धीरे नीचे आती है, सरफेस रन ऑफ जुड़ता है, फिर प्लेन में आती है, अंडरग्राउंड वाटर जुड़ता है, फिर एक बड़ी नदी जैसे मैजेस्टिक गैंजेस का निर्माण होता है। तो ये नदी का इस तरह से, तो नदी को जब आप देख रहे हैं ऊपर स्प्रिंग से चली, सरफेस रन ऑफ से चली, उन सबको देखना होगा। तब नदी जैसे निर्मित होती है, उस जैसे सृजित होती है, उसी तरह लंबे वक्त तक वो चल पाएगी। जब तक वो निर्माण करने वाली चीजें होंगी तभी तो नदी चलेगी। विज्ञान यही सिंपल कहता है, उसके आर्टिफिशियल कोई भी चीज करने से नहीं चलेगी। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जब हम पानी कहीं रोकते हैं तो पानी रोक लिया, नीचे पानी हमने डाउन स्ट्रीम में कम कर दिया, तो डाउन स्ट्रीम के जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर क्या असर होगा, महाशीर कहाँ जाएगा।